1000+ बच्चों अडल्ट्स को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और सैनिटाइजेशन मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया, लर्निंग के ऊपर हो गया, अबाउट डिजिटल फ्रॉड, अबाउट रोड सेफ्टी, अबाउट मासूम, सेफ टच, अनसेफ टच। हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कानून नियम है उसके बारे में, जहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग हेलमेट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग सीट बेल्ट्स। हमने एक छोटे से मॉडल से समझाने की कोशिश की है गांव के लोगों को भी, बच्चों को भी, कि अगर आप बिना हेलमेट के चला रहे हैं एंड इफ यू कम अक्रॉस एनी एक्सीडेंट तो आपका हश्र क्या हो सकता है। यंग इंडियन ने आज जो कैंप लगाया है इसमें पीरियड्स पर खुलकर बात की जा रही है, महिलाओं को जानकारी दी जा रही है, सैनिटरी पैड्स भी यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। आई स्पेशलिस्ट है वो मौजूद है जो बच्चों का यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रही है। आँख चेकअप करना क्या करे पर आए हो यहाँ? यहाँ स्वास्थ्य मेला लगे है, ओकर जानकारी ले बरा है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मैं दुर्ग जिले के कोलियापुरी गांव में मौजूद हूं, जहां पर यंग इंडियन के द्वारा बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है स्वास्थ्य शिविर। इस मेले में आंखों की फ्री चेकअप हो रही है, साथ ही साथ डेंटल चेकअप मौजूद है। बच्चों को अलग अलग विषयों में अवेयर किया जा रहा है, चाहे वो गुड टच का मामला हो या बैड टच का हो। साथ ही पीरियड्स को लेकर महिलाओं को जानकारी दी जा रही है और इसके साथ ही साथ जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसको लेकर भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। बहुत सारे कैंप आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पीछे मेरे चारों तरफ लगाए गए हैं बच्चों को लुभाने के लिए। कलरिंग कंपटीशन है, स्पोर्ट्स को लेकर भी यहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई है। पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों को टास्क दिया गया था जहाँ पर वो प्लास्टिक बॉटल लेकर आ रहे हैं और उन्हें कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। साथ ही जो सबसे ज़्यादा सेशन अटेंड करेगा उन्हें आटा, तेल और अगरबत्ती भी दिए जा रहे हैं। इस मेले को लेकर बच्चों और ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर खास हो रहा है। जार शिविर का भी आयोजन किया गया है। स्कूल के ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने दांतों की चेकअप करवा रहे हैं, हमारे साथ जो डेंटल चेकअप कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। मैम, अब तक कितने जो बच्चे अब चेकअप करवा चुके हैं? गुड आफ्टरनून, हो चुका है अभी 15-25 अराउंड हो चुके हैं चेकअप, और जो भी फाइंडिंग्स आ रहा है उसको अपन लिख रहे हैं। फिर उसके बाद जो भी आगे का प्रोसीजर है वो आगे बहुत बता रहे हैं बच्चों को। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूथपेस्ट का बंडल रखा है, बच्चों को टूथब्रश भी बांटे जा रहे हैं। मैम से ही बात कर लेते हैं। मैम, किस तरीके का इनिशिएटिव है? यंग इंडियंस का ये ऑलरेडी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके पहले भी हम लोगों ने, वी आर फ्रॉम रुंगटा डेंटल कॉलेज एंड वी आर ऑलरेडी अरेंज दिस कैंप्स अलॉन्ग विथ यंग इंडियन सर, और ये बहुत अच्छा है। ये जो इनिशिएटिव भी है बहुत अच्छा है, बच्चों में जागरूकता फैलेंगी और भी जितने मतलब ओरल हेल्थ डिसीजेज हैं बच्चे उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। और बहुत अच्छा है यार, मैं और क्या बोलूँ। बहुत कितने लोगों की टीम आई है रुंगटा से? हम लोग 9 लोग हैं टोटल रुंगटा से, और एक डॉक्टर मेहताब सर भी हैं हमारे साथ। अच्छा, ही इज अ प्रोस्टोडोंटिस्ट। ओके, तो आप ये इस कैंप को आप लीड कर रहे हैं? नहीं, हम सभी चीज़ को लीड कर रहे हैं। पहले बात बहुत बहुत थैंक यू रुंगटा डेंटल कॉलेज का, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम निकाला एक नॉन वर्किंग डे में एंड पूरी टीम आई है। एंड हमारा जो पर्पस है रूरल किड्स में इस इनिशिएटिव को बढ़ाना। एक हमारे लिए एक टूथब्रश और टूथपेस्ट है, बट इनके लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज़ है। अगर हम इनकी हैबिट्स बेटर कर सके तो नथिंग बेटर देन अ रियल चेंज। निश्चित ही काफ़ी अच्छी पहल आप लोगों के द्वारा। चलो बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। लाइन लगाकर वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सागर निषाद। कौन से क्लास में हो आप? 5th। क्या कर रहे हैं आपको पता है? यहाँ पे दांत चेक कर रही। दांत चेक करी। ब्रश करते हो आप डेली? देखो वहाँ पे आपको नया टूथब्रश भी मिलेगा। आपका क्या नाम है? शुभमी। शुभमी, क्या हो रहा है आपको पता है यहाँ पे? क्या हो रहा है? यहाँ डॉक्टर चेक कर रहे हैं। आप लोग का फर्स्ट टाइम ये चेकअप करवा रहे हो? आप लोग फर्स्ट टाइम करवा रहे हो? चलो ठीक है। नेत्र जांच शिविर का आयोजन अंदर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप बच्चों की भीड़ देख सकते हैं, किस तरीके से लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। कुछ यहाँ के मिडिल स्कूल के भी छात्र मौजूद हैं। अंदर यहाँ पर चेकिंग चल रही है, तो मेरे पीछे ये बच्चों की लंबी कतारें मौजूद है। सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट है वो मौजूद है जो बच्चों का यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रही है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और सभी लोगों को कार्ड भी दिया गया है, जो भी उनका रिजल्ट आएगा उनके आई रिलेटेड वो उनको दिया जाएगा। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है। शिविर में आंखों की जांच कराने पहुंचे। बेटा, क्या नाम है आपका? ईशु। क्या करवाने आए हो यहाँ पर?
आँख का चेकअप करवाने आए हो? बहुत खुश लग रहे हो? क्या करवाने आए हो? आँख चेक करवाने। आँख चेक करवाने आए हो? आपका आँख तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो क्या चेक करवाने आए हो? फिर भी देखेंगे। अच्छा, फिर भी देखोगे? हाँ, आँख चेकअप करवाना। बच्चे डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि पीरियड्स को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन यंग इंडियन ने आज जो कैंप लगाया है इसमें पीरियड्स पर खुलकर बात की जा रही है, महिलाओं को जानकारी दी जा रही है, सैनिटरी पैड्स भी यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। मैम से ही सीधा बात करते हैं। मैम, किस तरीके की जानकारी आप महिलाओं को दे रही है और कैसा रिस्पांस इनसे मिल रहा है आप लोगों को? तो जनरली हमने देखा है कि माहवारी के बारे में बात करने के लिए लोग अभी भी घबराते हैं या उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें माहवारी के टाइम पे क्या इस्तेमाल करना है। अभी भी कई महिलाएं हैं जो कपड़ा इस्तेमाल करती है, जिनकी वजह से हो सकता है कि उन्हें आगे चल के बहुत बीमारियों का खतरा रहे। आजकल मार्केट में बहुत सस्ते पैड्स के ऑप्शंस आ गए हैं, इसीलिए हम इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के माध्यम से सबको ये सतर्क कराना चाहते हैं कि कपड़े की जगह हम पैड्स यूज़ करें, जिससे ये जो आगे चल के बीमारियों के चांसेस हैं वो बहुत मिनिमम हो जाए। वाकई ये बहुत ज़रूरी है, इस पर खुलकर बात भी नहीं होती। आप मन कौन से गांव ले आए हो? कोल्हापुर से। जो मैडम बताई कैसे लगी, समझ आई? बढ़िया, जानकारी अच्छा रही। आप कहाँ से हो दीदी? यहीं से। मैम ने जो बताया कैसा लगा? अच्छा क्या क्या समझ आया जो पहले आपको नहीं पता था, जो आज इस कैंप में आने के बाद पता चला? कोई नई बात? हाँ, वही कपड़ा को बार यूज़ नहीं करना है, पैड यूज़ करना है। हाँ। देखो, ये बच्ची को भी बोलना है लगता है। बेटा, आपकी बारी भी आएगी। आप बताइए क्या नया चीज़ आपको पता चला? से इन्फेक्शन का खतरा रहता है और उसे बार बार यूज़ करेंगे तो हमें ही आगे चलकर परेशानी होगी। बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू। चलो, बहुत शानदार। बच्चियां भी मौजूद हैं जिन्होंने पूरी जानकारी ली, समझा कि किस तरीके से कपड़ों का इस्तेमाल आगे चलकर खतरनाक हो सकता है, और इन्हें भी सैनिटरी पैड यहाँ पर मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। सभी शिविर को लेकर कितनी उत्साहित है। का नाम है तो दीदी? उत्तरा निशाद। का करे पर आए हो यहाँ? यहाँ स्वास्थ्य मेला लगे है, ओकर जानकारी ले बरा है। का देखे हो अभी तक? का देखे हैं वहाँ महिला मन के बारे में बताई से। हाँ। अब ये दूसरा नंबर है, यहाँ का बताई थे अभी पता नहीं है, बताने वाला है। कैसे लगा थे? अच्छा लगा था। अच्छा लगा थे। तो यंग इंडिया के प्रेसिडेंट अभिषेक सुराना हमारे साथ मौजूद है। सर, इस इनिशिएटिव के पीछे आप लोगों की क्या सोच थी? इस गांव को ही क्या चुना और आगे भविष्य में आप लोगों की क्या प्लानिंग है? इनिशिएटिव पहली बार यंग इंडियन दुर्ग चैप्टर प्लान किया है। इनिशिएटिव का ये मानना है कि हम लोग 1000+ बच्चों, अडल्ट्स को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और सैनिटाइजेशन मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया, लर्निंग के ऊपर हो गया, अबाउट डिजिटल फ्रॉड, अबाउट रोड सेफ्टी, अबाउट मासूम, सेफ टच, अनसेफ टच। तो इसमें सब लोगों को एक ही जगह बुलाने का ये मकसद है कि हमारी सारी टीम एक ही जगह पूरी मेहनत कर रही है, ताकि हम लोग को जो फुटफॉल मिले वो एक साथ मिल जाए। प्लास्टिक कलेक्शन भी कर रहे हैं हम लोग, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स हैं, प्लांटेशन ड्राइव भी कर रहे हैं, देन अब कलरिंग कॉम्पिटिशन है। तो और इस गाँव को ये चुना है बिकॉज ये दुर्ग और राजनांदगांव के बीच में पड़ता है, भिलाई के बीच में पड़ता है। तो हमें पूरी जगह की क्राउड एक साथ चाहिए थी। आसपास के विलेजेस भी बहुत अच्छे कनेक्टेड। 3 साल से इस गांव में काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट है गांव का। और सपोर्ट आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सपोर्ट मिला है हमको गांव से। सो दिस इज़ द रीज़न हम ये चुने। प्लस हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जो गांव में आटा, तेल ये सब भी दे रहे हैं अगर आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं तो आई थिंक मिलजुल के ये गाँव को बेस्ट सूट हो रहा था टू ऑल प्रोबेबिलिटीज़ में, इसीलिए। तो आगे चल के और भी गाँव में आप लोग इस तरीके का अभियान लाएंगे? हाँ, मतलब दिस वॉज आवर पायलट प्रोजेक्ट। तो अब जो हमारी कोशिश है वो आगे 4 गांव और है। पटोरा गांव है, राजनांदगांव, फिर दुर्ग का ये पिसे गांव है। सो कोशिश है कि यहाँ पे अगर आज 1000 किए हैं तो साल के एंड तक जो हमारा लास्ट गांव होगा वहाँ हम 5000 लोगों को एक साथ सैनिटाइज करें। उम्मीद है इस पहल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। इस काम में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। देख सकते हैं कि बच्चे कितने मगन हैं इस कंपटीशन में भाग ले। बेटा, क्या नाम है आपका? मनीष निषाद। क्या कर रहे हो आप लोग? चित्र कलर कर रहे हो। अच्छा, इस कैंप को लेके एक्साइटेड कितने हो आप लोग? हम लोग बहुत एक्साइटेड हो। अभी क्या क्या करने वाले हो पे ये ड्राइंग करने के बाद? बहुत कुछ, जैसे कि खेल को लेके भी इंटरेस्ट है। कौन से क्लास में हो आप लोग? 6वीं। 8। अच्छा, चलो और भी बच्चों से बात करते हैं। एकदम मग्न होके एकदम यहाँ पर जो बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? कौन से क्लास में हो? 7 में हो। क्या है ये सुरक्षित स्पर्श, समझ रहे हो आप? ये क्या दिया ये सब में? क्या समझ रहे हो बताओ? ऑनलाइन सुरक्षित
रहे। ऑनलाइन सुरक्षित रहे। चलो ठीक है। तो अलग अलग कैंप हैं जहां बच्चों को विभिन्न विषयों पर जागरूकता फैलाई जा रही है। ये पहला कैंप है बाल सुरक्षा जागरूकता को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र भी मौजूद हैं, छात्राएं भी मौजूद हैं और ये मैडम है जो उन्हें काफ़ी कुछ बता रही हैं। मैम, आपका नाम? वर्षा कानाबार। तो वर्षा जी, क्या बता रहे हैं आप बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं उन्हें? मैं उन्हें अभी सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बता रही हूँ। विच मीन्स गुड टच एंड बैड टच। एंड उन लोग को, अब छोटे बच्चे हैं तो उनको क्लियरली बताना पड़ता है कि अब कहाँ कहाँ कौन कौन से पोर्शंस को नहीं छूने देना है। आप लोग के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए, एंड पेरेंट्स से सब चीज़ें बतानी चाहिए। कोई बोल सकता है मैम ने जो समझाया किसी को अच्छे से समझ आया? बताया, समझ आया क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए बताओ? अपनी सुरक्षा अच्छे से रखनी चाहिए और अपनी निजी जगहों को ढक के रखना चाहिए। और कोई अगर आपको गलत तरीके से छुए तो क्या करना चाहिए आपको? ना बोलना चाहिए और अपने घर परिवार वाले लोग को जाके बताना चाहिए। वेरी गुड। निश्चित ही ऐसे कैंप से बच्चों में काफ़ी जागरूकता आती है। कई विषयों पर हम खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे कैंप से लोगों में जागरूकता बढ़ती है। और तो आगे बढ़ते हैं और अगला ये कैंप है यातायात नियम और सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर भी बच्चों को ट्रैफिक रूल्स को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है। सर, आपका नाम? श्लोक गुप्ता। सो वी हैव श्लोक जो बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग बच्चों को बता रहे हैं, अवेयरनेस उन तक फैला रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कानून नियम है उसके बारे में। पीछे में बैनर लगा हुआ है, जो भी स्पेसिफिक साइंस होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। एंड एट द एंड फरिश्ते बेसिकली ये होता है कि जब भी रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी हेल्प करने से रिलेटेड या फिर उसको कुछ भी हेल्प देने के लिए काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि उनके ऊपर पुलिस केस तो नहीं होगा, या फिर वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पेशेंट के साथ कुछ हो गया तो उनके ऊपर कोई मतलब जिम्मेदारी वाली चीज़ तो नहीं आएगी। तो इससे रिलेटेड लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आपका काम सिर्फ ये है कि कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आपका काम सिर्फ ये है कि आपको उन्हें सिर्फ हेल्प करना है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसे सिर्फ हॉस्पिटल लेके जाना है, पुलिस आपको कुछ भी सवाल जवाब नहीं करेगी, आपका सिर्फ इतना काम है कि उसकी हेल्प करनी है बस। इससे रिलेटेड बताओ, दीदी लोगों ने क्या कुछ जो आप लोग को समझाया वो समझ आया? आया ना। क्या बताया बताओ? दीदी लोग बोल रहे थे कि बाइक चलाते समय ना हेलमेट लगाना चाहिए और ना हमको ना अभी ना बाइक नहीं चलाना चाहिए क्योंकि हमारी उम्र 18 साल नहीं हुआ है। बिल्कुल। आप लोग में कोई बाइक वाइक चलाता है अभी? और ये नेक्स्ट कैंप है बुनियादी सत्र को लेकर। काफ़ी कुछ यहाँ पर अहम जानकारियाँ दी जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंप नज़र आ रहा है। बैंक में बचत को लेकर, ब्याज को लेकर, ज़रूरतें वर्सेस इच्छाएं। पीछे बोर्ड देख सकते हैं, सर लोग हैं जो यहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं। सर, किस तरीके का ये वाला कैंप है पूरा? ये एक हमारा जो कैंप है दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें हम लोगों को वित्तीय जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आज हमारे बीच में बच्चे भी हैं। एट द सेम टाइम गांव के वृद्ध से लेकर इनके माता पिता भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज हम सबको फाइनेंशियल अवेयरनेस दे रहे हैं। एट द सेम टाइम उनको बता रहे हैं कि डिजिटल फ्रॉड्स आज की डेट में जो इंडिया पे जिस लेवल पे बढ़ रहे हैं उनसे वो कैसे बचें, किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें जिससे कि उनके कमाए हुए जो पैसे हैं वो ऐसे ही वेस्ट ना हो। कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से? बच्चों से रिस्पांस मैम मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप खुद पूछिए इनको कैसा लग रहा है। बच्चों बताओ, सर ने अब तक जो बताया वो समझ आया आप लोगों को? क्या समझाया? कोई बता सकता है क्या समझ आया? सबसे मेन चीज क्या थी? कोई बता सकता है? बचत। कितना जरूरी है बचत बताओ? बहुत। और क्या सीखा आपने आज सर से? कितना बचत करना चाहिए? कितना करना चाहिए? कम से कम 20%। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। के बीच बहुत ही अलग और अनोखी तस्वीर। ये बच्चे प्लास्टिक बॉटल और कचरे अपने हाथ में लिए हुए हैं और वहाँ पर कुछ हो रहा है। इसके बारे में सीधा हम यहाँ के जो मेंबर हैं उनसे जानकारी लेंगे। निकुंज जी हैं। सर, क्या है, क्या चल रहा है ये अभी? ये इको ब्रिक्स जो आप देख रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल में जो ये कचरा डाल रहे हैं, इसको इको ब्रिक्स बोलते हैं। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है
कि जो प्लास्टिक कचरे घर में निकलते हैं, कुरकुरे, चिप्स, पैकेट के, जिसको हम ऐसी लूज डाल देते हैं और सॉलिड वेस्ट, वेट वेस्ट मिक्स होता है, क्योंकि आज उतनी अवेयरनेस नहीं है हम बी ग्रेड, सी ग्रेड सिटीज़ में, और इससे जो पोल्यूशन होता है, जो गैस निकलती है, जो सफाई दीदी लोग जब सेग्रीगेट करने की कोशिश करती है तो उस समय बहुत मुश्किल होता है। तो इसी का कॉन्सेप्ट है इको ब्रिक्स, जो कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत चलता है। इको ब्रिक्स नथिंग बट एक मिनरल वाटर प्लास्टिक की बोतल में आप घर के डोमेस्टिक प्लास्टिक वेस्ट को भरते हैं, और जब ये 350 ग्राम्स का हो जाता है, जब मैक्सिमम डेंसिटी में फिल हो जाता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसका क्यारी बना सकते हैं, इसके बेंच, टेबल, चेयर बना सकते हैं, इसके बहुत सारे डेकोर आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप अगर फिर बॉटल, भरे हुए बॉटल को थ्रो करेंगे तो सेग्रीगेशन करने में बहुत ईजी होता है। कितनी बॉटल्स आप लोग अब तक कलेक्ट कर चुके हैं? ऑनेस्टली अभी तो कोई काउंट नहीं है, बट अच्छा, अभी हम स्टार्ट लिखना चालू कर चुके हैं बच्चों का। देख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ बच्चे आए थे जहाँ पर 108 बॉटल्स एक साथ बच्चे लेकर कलेक्ट कर आए थे। सो आई गेस वी आर गोइंग टू क्रॉस अ लॉट ऑफ नंबर्स टुडे। यहाँ पर एक एक बच्चा 3-3 बॉटल लेके है। बेटा, आपको पता है क्या इसको देना है, क्यों कर रहे हो आप? ही कुछ पता है आपको इसके बारे में? नहीं पता है। गिफ्ट्स मिलेंगे आपको। तो रोड सेफ्टी में लोगों को जागरूक करने के लिए यंग इंडियन ने बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया है। मॉडल आगे आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट वेदांत मौजूद हैं। वेदांत जी, बड़ा अनोखा मॉडल है लोगों को जागरूक करने के लिए। थैंक यू। देखिए, हम लोग हमारे रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स में हम लोग छोटा कॉप सेशंस लेते हैं, बच्चों के लिए फॉरेस्ट्री सेशंस लेते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग हेलमेट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग सीट बेल्ट्स। हमने एक छोटे से मॉडल से समझाने की कोशिश की है गांव के लोगों को भी, बच्चों को भी, कि अगर आप बिना हेलमेट के चला रहे हैं एंड इफ़ यू कम अक्रॉस एनी एक्सीडेंट, तो आपका हश्र क्या हो सकता है। यू कैन ट्रेमेंडसली अफेक्ट योर बॉडी, आप पैरालिसिस से गुजर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर एनकरेजिंग या आप ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को, वो देखते हैं केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग से हम आए दिन देखते हैं कि लोग शिकार हो रहे हैं उसका, और अल्टीमेटली आपको होता क्या है, योर लाइफ इज़ गेटिंग अफेक्टेड। तो हमने छोटे से एक मॉडल से ही लोगों को बहुत जो है एक ट्रेमेंडस इफेक्ट दिखाया है कि इस चीज़ों को हमको अवॉइड करनी है। प्लस हमने ट्रैफिक साइंस हैं, जैसे ग्रीन सिग्नल है, येलो सिग्नल है, उसके अलावा स्टॉप साइंस हैं, तो जितना भी हम रोड सेफ्टी के अंदर कवर कर सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट किया है। एंड वी विल कंटिन्यू to give this kind of exposure to many such villages in the Durg and Ranjangaon region. Thank you. That's really great. जाम हाथ में मौत साथ में एक स्लोगन है, और साथ ही सफ़र में कितनी भी कम हो दूरी मगर हेलमेट लगाना है ज़रूरी। ये यहाँ नहीं, हर जगह कहा जाता है कि हेलमेट आपके लिए कितना आवश्यक है। और साथ ही नशे में कभी भी आप ड्राइव ना करें, वरना आपका हश्र क्या हो सकता है, इस मॉडल के ज़रिए यहाँ पर समझाया गया है। देखिए, खेल कूद का भी कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होंगी। ऋषि हमारे साथ है जो बताएंगे क्या कुछ खास खेल में होने वाला है बच्चों के लिए। तो हम वाई में हम ये चाहते हैं कि जो अपने इंडियन स्पोर्ट्स हैं, जो जैसे कबड्डी है, खो खो है, उनको वापस प्रमोट किया जाए। तो हम आज यहाँ पे एक कबड्डी टूर्नामेंट भी करा रहे हैं, जिसमें गांव की 6 टीम्स आने वाली हैं और आपस में कबड्डी खेलेगी वो, और उनको प्राइज मनी भी दिया जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे विलेज को अपनी तरफ से, वाई की तरफ से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कैरम है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है। सो वी वांट कि थोड़ा लोग स्पोर्ट्स से जुड़े रहे और फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि सिर्फ दिन भर डिजिटल मोबाइल पे लगे रहे। सो दैट इज़ आवर मोटिव फॉर दिस। रियली नाइस। जो बच्चे सेशन अटेंड कर रहे हैं उन्हें कमल ब्रांड के द्वारा यहाँ पर मुफ्त में आटा, ऑयल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। वी हैव ऋषि अगेन। क्या क्या दे रहे हैं आप लोग? देख पा रही हूँ मैं कि बैग रेडी है। किनको ये दिया जा रहा है? कोई एलिजिबिलिटी है इसमें? तो एलिजिबिलिटी यही है कि जो भी ये सेशन अटेंड करेगा उनको सभी को ये पैकेट्स दिए जा रहे हैं। सो दिस इज जस्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन द कम्युनिटी कि आपने अगर सेशन अटेंड किया है तो आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड दिया जा रहा है कमल की तरफ से। इट हैज़ राइस ब्रांड ऑयल, आटा, एंड इट हैज़ इंसेंस स्टिक्स ऑल्सो फ्रॉम दिस ब्रांड। सो वी आर जस्ट गिविंग आउट दिस टू द विलेजर्स so that they have a motivation कि हमने कुछ अच्छा किया तो हमें कुछ अच्छा मिला भी है। Really nice. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सीमित होती है। ऐसे में यंग इंडियन दुर्ग ने जो पहल इस गांव में की है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उत्साहित थे, और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। मुझे यानी नीति को दीजिए इजाज़त और देखते रहें CG भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।